जय हिंद दोस्तों, जोश एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा 2015 से जेल प्रहरी के सभी एग्जाम्स की वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस पर। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चंस जेल प्रहरी तथा एमपी पुलिस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को जान लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका में नाभिक का आविष्कार ब्लैंक द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, कोशिका का जो नाभिक होता है या फिर जो केंद्रक होता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। ठीक है दोस्तों, किसका कंकाल पूरी तरीके से उपास्थि से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर है शार्क का। ठीक है दोस्तों, किसका? तो शार्क का। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा बुध। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है और इसकी परिक्रमण जो अवधि होती है वह भी अल्पतम होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? तो विभवांतर बनाए रखने के लिए। ठीक दोस्तों, बैटरी का उपयोग विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से हमें विषम का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सफेद रूबर। ठीक है दोस्तों, जो व्हाइट फर है वह विषम के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद है। ठीक दोस्तों, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कोल तार। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? तो कोल तार। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो जो समतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? तो आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी। कैसा होता है? आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी। दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। ठीक है दोस्तों, जो अस्थियां होती हैं वह कैल्शियम तथा फास्फोरस की उपस्थिति के कारण कठोर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्रायः पेशियोतक के जकड़न के रूप में होती है। ऐसा निम्न के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण? तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है? दोस्तों, ये आपने कई बार पढ़ा होगा तो कि जो आवर्ती गति होती है वह पेंडुलम की होती है। ठीक दोस्तों, पेंडुलम या फिर लोलक की आवर्ती गति होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी गांठ वाली मिट्टी को इसके द्वारा मसल दिया जाता है। ठीक दोस्तों, किसके द्वारा उसको समतल किया जाता है या फिर मसल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लेबलिंग या फिर समतलन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो एक पशु की कोशिका में तार केंद्र यानी कि जो तारक का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, इससे निम्न में कौन सा कार्य बाधित होता है? इसके द्वारा कौन सा कार्य बाधित होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रजनन। ठीक दोस्तों, किसके कौन सा कार्य बाधित होता है? तो प्रजनन बाधित होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी? ठीक दोस्तों, आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होगी वह संलयन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संलयन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, संबंधित फसल प्रजातियों के बीच क्रॉस कहलाता है। ठीक दोस्तों, संबंधित फसल प्रजातियों के बीच यदि क्रॉस कराया जाता है तो इसे अंतर विशिष्ट क्रॉस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, क्या? तो अंतर विशिष्ट क्रॉस या फिर संकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जाएगा तंत्रिका कोशिका या फिर जो न्यूरॉन होती है वह शाखित कोशिका के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद क्या होगी? ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर भी होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जीवद्रव्य या फिर प्लाज्मा। ठीक दोस्तों, जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं तो जीवद्रव्य या फिर प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायुजनित रोग की पहचान करें। ठीक दोस्तों, ऐसा कौन सा रोग है जो कि वायुजनित होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सामान्य जो जुकाम या फिर जो तपेदिक होता है वह वायुजनित रोग है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का पृथक्करण परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, चुंबकत्व का जो पृथक्करण का जो परीक्षण है वह कौन सा है? तो प्रतिकर्षण है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा
अंधस्था या फिर ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है दोस्तों, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसमें कोई भी संवेदी कोशिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको सीवर सिस्टम कहा जाता है या फिर सीवर प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक आयत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक दोस्तों, तो इसके जो विकर्ण होते हैं वह लंबवत होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक दोस्तों, एक आयत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके जो विकर्ण होते हैं वह लंबवत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। जो प्रजनन प्रकार होते हैं वह हार्मोन के द्वारा आरंभ किए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों में भूसंपर्कन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक दोस्तों, जो भूसंपर्क तार होता है वह किससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिजली के झटकों से। ठीक दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है, कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ट्रेकीड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग ब्लैंक होता है, तो इसका राइट आंसर है 1%। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है? कौन सा है? तो केवल आवास का विनाश, केवल भूमंडलीय ऊष्मीकरण या फिर केवल मृदा अपरदन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, जो वनोन्मूलन हुआ है या फिर जो वनों की कटाई हुई है उसके द्वारा ये सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम हो सकते हैं, ये सभी सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम हो सकते हैं। ठीक दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में यह होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें वास्तविक वाहिकाएं होती हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें वास्तविक वाहिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन। ठीक दोस्तों, जल को रोगाणुनाशन के लिए या फिर जल का रोगाणुनाशन के लिए जो सबसे आम रसायन है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है। तो जो पर्यावरणीय प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वह जीवाश्म ईंधन का उपयोग है। ठीक दोस्तों, किसका? तो जीवाश्म ईंधन का। अगला क्वेश्चन है, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष क्यों लगेगा? क्योंकि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जबकि जो तारा है वह पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इसलिए 12 वर्ष उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है, क्योंकि? ठीक है दोस्तों, सौर सेल और सौर में जो सौर पैनल होते हैं वह बेहतर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कई सेलों का समूह होता है जिससे ये अधिक विद्युत शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक दोस्तों, किसका किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं, यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण संभव है? तो इसका राइट आंसर है विसरण के कारण। ठीक दोस्तों, किसके कारण संभव है? तो यह विसरण के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है, विकर्ण एक दूसरे को ब्लैंक में द्विभाजित नहीं करते हैं, किस में द्विभाजित नहीं करते? तो समलंब में द्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं में अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, इनको अंतः द्रव्य जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं जो कि न्यूरॉन निम्न की कोशिकाएं होती है, तो यह तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं। ठीक दोस्तों, किसकी कोशिकाएं होती हैं? जो न्यूरॉन होती हैं तो वह तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं। कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं, इस प्रकार के निषेचन को ब्लैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, कौन सा निषेचन? तो बाह्य निषेचन कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों को तारक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर तारक का निर्माण करते हैं, तो इसको हम तारक या फिर सेंट्रोसोम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है, उच्च दाब के अंतर्गत कौन सी गैस संग्रहित की जाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा सीएनजी। ठीक दोस्तों, कौन सी? तो सीएनजी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है कौन से विकिरण है? तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण करना यह कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको वनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक है। ठीक दोस्तों, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है या फिर इसे हम जन्मजात रोग भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा
पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है, ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा केल्प। ठीक दोस्तों, जो केल्प होता है आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं, तो ये सल की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं, तो इन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा क्रोमेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर आएगा प्लास्टिड या फिर लवक। ठीक दोस्तों, जो लवक होते हैं वह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीचे दिए गए चार तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त करता है। ठीक दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त करता है, इसके बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सिर्फ जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह कब न्यूनतम होता है, जब वह नींद की स्थिति में लेटता है, तब जो दाब होता है वह न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुवांशिकता की इकाइयाँ होती है, जो अनुवांशिकता की इकाई है वह जीन होती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, तो जो आसुत जल होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा आसुत जल। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन जीव सन्हति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक दोस्तों, जीव सन्हति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक दोस्तों, जो नाभिकीय ऊर्जा है वह जीव सन्हति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है, तो रात्रिचर क्या होता है दोस्तों, उल्लू। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा निम्न की इकाई, तो जो किलोवाट घंटा होती है वह विद्युत शक्ति की इकाई होती है। ठीक दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है ब्लैंक कहलाता है, तो इसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक दोस्तों, कोशिका की जितनी भी गतिविधि होती है वह नाभिक के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। ठीक दोस्तों, सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बड़ी संख्या में अंडे देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना, या फिर सिर्फ मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रायलर को पालन हेतु। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी के लिए बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा छोटी आंत। ठीक दोस्तों, जो अंतिम पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली डिवाइस निम्न है, तो यांत्रिक को विद्युत में करने वाली डिवाइस विद्युत जनरेटर होती है। ठीक है दोस्तों, जबकि विद्युत को यांत्रिक करने वाली विद्युत मोटर होती है, लेकिन हमें यांत्रिक से विद्युत पूछा है, तो इसका राइट आंसर है विद्युत जनरेटर। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्परजिलस आर्ती। ठीक दोस्तों, कौन सा है, तो एस्परजिलस आर्ती जो रोग है वह एक कवक रोग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों जो लेड ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया कार्बन से कराई है, तो क्या बनता है, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें कौन सा जो कथन है वह गलत है। ठीक दोस्तों, कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लेड ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक दोस्तों, लेड ऑक्सीकृत हो जाता है, यह जो कथन है वह बिल्कुल गलत है। कार्बन ऑक्सीकृत होता है तो बिल्कुल सही। ऑक्सीकृत होना मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना हम मान सकते हैं, तो कार्बन ऑक्सीकृत बिल्कुल हो जाता है। यह एक उपचयन और अपचयन, ठीक दोस्तों, दोनों अभिक्रिया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो जाता है, तो जो लेड ऑक्साइड होता है वह अपचयित हो जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो लेड ऑक्सीकृत हो जाता है यह बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह कैसा होता है, जो लेड होता है वह अपचयित होता है, बल्कि ऑक्सीकृत नहीं होता। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो जो आइरिस होती है इनके द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक आवर्धक लेंस होता है, तो जो एक आवर्धक लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पशु ऊतक जो स्राव और अवशोषण में सहायता करते हैं, इनको हम उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उपकला ऊतक इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। क्या उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं, तो जो खाद्य उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं निम्न में से कौन सा सजीवीय या अजीवी नहीं है। ठीक दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो अजीवी नहीं है या फिर सजीवीय नहीं है। ठीक दोस्तों, अजीवी नहीं होगा, कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका वृक्ष। ठीक दोस्तों, कौन सा अजीवी नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वायु है वह अजीवी है, प्रकाश भी अजीवी है, जल भी अजीवी है, लेकिन हम क्या बताएंगे, अजीवी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है वृक्ष।
ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। पेनिसिलियम ब्लैंक का सदस्य जो पेनिसिलियम है वह कवक या फिर फंगी का सदस्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं, किस लिए छिड़कते हैं? तो घर्षण घटाने के लिए। ठीक दोस्तों, घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणु से मुक्त ब्लैंक के द्वारा बनाना चाहिए, किसके द्वारा हम बना सकते हैं? तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है, उबालने के द्वारा या फिर बॉइलिंग के द्वारा हम जल को रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक दोस्तों, जो शुक्र वाहिनी है वह महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक दोस्तों, तो इसमें यही पूछा था कौन सा हिस्सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो शुक्र वाहिनी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी तथा दानेदार अनुभूति होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो प्रस्तर कोशिकाओं या फिर दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति इनमें होती है, इसके कारण हमें कुरकुरी या फिर दानेदार अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो जो एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जल जीवशाला। ठीक दोस्तों, एक्वेरियम जो है वह एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस जीव का नाम बताइए जो कि प्लांट एनिमल कहलाता है। ठीक दोस्तों, जो प्लांट एनिमल किसको कहा जाता है? तो इसको यूग्लिना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हरितलवक और कशाविका होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।